पहले 1 से 5 में देखो, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? 1 से 5 में देख लो, एनी क्वेश्चन? वन टू थ्री फोर फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया है कि नहीं? थर्ड का सेकंड पार्ट। हाँ, क्या करो बेटा? फिफ्थ का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड। तो पहले थर्ड का सेकंड देख लेते हैं। प्रूफ करना है cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? लेफ्ट साइड में जो बड़े एंगल्स हैं उनको छोटा करते हैं। तो हमारा जो cos 105 डिग्री है, इसको हम लोग जो है cos 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? बोलो। और जो साइन cos 15 डिग्री है उसको 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं। भाई हमको राइट साइड के इक्वल करना है, कोई कंप्लीट वैल्यू तो उसने पूछा नहीं है। हमको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस शो करना है केवल, है कि नहीं? तो देखो बस भाई, हमको दो कॉस से दो कॉस है, हम दोनों कॉस को किसमें कन्वर्ट करना है? साइन में। दोनों कॉस को किसमें कन्वर्ट करना है? साइन में, ठीक है ना? तो इसको लिख दो 90 प्लस 15 डिग्री, इसको लिख दो 90 माइनस 75 डिग्री। गॉट इट? तो अब cos 90 कन्वर्जन यूज कर लो। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, ठीक। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा माइनस का साइन 15 डिग्री बच्चों आ जाएगा। भाई cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है ना। अब cos 90 माइनस 75, बड़ा बात नहीं, सामने ध्यान दो। cos 90 माइनस 75 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 में cos साइन में जाता है, लेकिन ये प्लस का होगा। ये तुम्हारा आरएचएस के इक्वल हो गया। 5 का फर्स्ट पार्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर n प्लस 1 इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए इक्वल टू साइन 2n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ए। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का पढ़ा था। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वही जड़ दो। तो एलएचएस से स्टार्ट करो। तो साइन स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू ए साइन स्क्वायर एन इंटू ए, ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हो जाएगा n प्लस 1 इंटू ए प्लस एन ए
इधर n+1 इंटू ए माइनस एन ए, तो साइन 2n+1 इंटू ए इंटू साइन ए प्लस एन ए माइनस एन ए कट जाएगा ना यहां पर। देखो यही सेम आंसर आ रहा है सबका, बोलो बोलो, क्लियर हुआ? 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं? 5 का सेकंड पार्ट करो सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना है tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहले इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर लो राइट साइड में, थोड़ा प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ही लेफ्ट राइट हम लोग शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये हो गया tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसको तुम इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो राइट साइड को इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? अरे यस नो बोलो। और ये जो पूरी क्वांटिटी इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो इधर देखो बच्चों, हमको ये इनिशियली प्रूव करना था। अब हम इसकी जगह अगर ये प्रूव कर दें तो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अब हम ये प्रूव करेंगे, अब हम लोग ये प्रूव करेंगे, तो अब हम लोग को ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसका जो LHS ले लोगे tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ये देखो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चों। ओके, लोग पढ़ रहे हो। इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा? 1 RHS के इक्वल। ये 7 के तो दोनों पार्ट हो गए थे ना। अब 8 से 13 में देखो कोई पूछना है कि क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 कोई क्वेश्चन पूछना है? जल्दी जल्दी बोलो। एट्थ का सेकंड पार्ट हुआ है कि नहीं? बताए थे? एट्थ का सेकंड पार्ट देख लो, पूछा करो, डर ना करो, क्वेश्चन उसमें क्या है। तो इसमें गिवन है इफ tan अल्फा माइनस tan बीटा। भाई मैथ में क्वेश्चन की ही मेन लड़ाई है। एंड cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू y। पिट्टी प्रूव दैट cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। ये है बच्चों। अब ध्यान देना जरा इधर, हम लोग अगर एलएचएस से स्टार्ट करें, सामने देखो इधर, कॉट अल्फा माइनस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है इसका? कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, तो कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा डिनोमिनेटर हो गया वाई। अब किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है? कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू। जैसे ये हम लोगों ने एलएचएस से स्टार्ट किया, कॉट अल्फा माइनस बीटा, तो ये होगा कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो देखो डिनोमिनेटर तुम्हारा वाई हो गया कि नहीं? इसको इक्वेशन वन लिख के रोक दो। अब कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू हम लोगों को और निकाल लेना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? भाई ये फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर वाई हो गया कि नहीं? अब हमको किसका वैल्यू और चाहिए? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू और चाहिए, यही तो है ना? ठीक, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका और इसका मदद लेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको जब हम लोग कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लोगे तो कॉट अल्फा कॉट बीटा डिनोमिनेटर में बन जाएगा कि नहीं? बस वही खेल जाओ। तो इक्वेशन वन में टेन को कॉट में कन्वर्ट करो। अरे ये थर्ड इक्वेशन ले लो, ये नहीं कंफ्यूजन होगा ना। अब आ जाओ इक्वेशन वन पर। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल टू एक्स। कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू एक्स। कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा वाई हो गया। तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये देखो बच्चों वैल्यू आ गया, आ गया कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू। बस ये ले जाके थर्ड इक्वेशन में पटक दो। तो बातचीत ना किया करो ना, मैं बाहर कर देता हूँ, ये मैं सोचो कि करूंगा नहीं, ज्यादा मैं नहीं टोकता हूँ। पढ़ना सीरियसली पढ़ो। अननेसेसरी दांत दिखाना, अननेसेसरी बात करना, ये सब हमारे यहाँ अलाउड नहीं। तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू रख दिया, प्लस वन अपॉन वाई। एलसीएम ले लो। देखो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई आ गया कि नहीं?
बाकी 9 से 13 में देखो कोई क्वेश्चन पूछना है? 9 तो मैंने करा दिया था, 10 से 13 में देखो हो गए सभी? अरे यस में जल्दी बोलो। 14 क्वेश्चन क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था? लास्ट टाइम भी बताया था कि नहीं बताया था? क्लास में हो गया है। 15th क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 15, कम ऑन। एक तो वैल्यू वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने, वैल्यूज वाले क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, 10 से 13, 9 से 13 वाले भी इसी टाइप के हैं। तो 15 क्वेश्चन में साइन ए इक्वल टू 1/2 दिया है, कॉस बी इक्वल टू 12/13 दिया है, एंगल ए π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, एंगल बी 3π/2 से 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, और तुम लोगों को tan a माइनस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? tan a माइनस बी। कम ऑन क्विक, कम ऑन। ये क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू 1/2, कॉस बी इक्वल टू 12/13, एंगल ए है π/2 से पाई, एंगल बी है 3π/2 से 2π। देन फाइंड tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का वैल्यू जो है हम लोगों को फाइंड करना है। अब जो tan a माइनस बी होगा, ये पहले फॉर्मूला लगा लिया तो उससे पता चल जाता है ना कि हमको क्या क्या चाहिए। तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, बिल्कुल सही, इसको इक्वेशन 1 लिख के रोक दो। तो अब कुल मिलाकर के हमको tan a tan b का वैल्यू चाहिए, क्यों बच्चों? तो अब साइन ए दिया है और कॉस बी दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल ए है, साइन ए हमारा है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, ये बेस है। भाई साइन ए इक्वल टू 1/2, तो ये पी होगा, ये एच होगा। बी का वैल्यू निकाल लो, तो 1² प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2², 2² होगा 4, b² इक्वल टू 3, b इक्वल टू √3। बेस हमारा √3 आ जाएगा। अब जो tan a होगा, ये तुम्हारा पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब जो एंगल ए है, ये तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंगल ए हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो ये माइनस का 1/√3। समझ में आया बच्चों? माइनस का 1/√3। अब आ जाओ tan b पर। ये एंगल बी है हमारा,
कॉस बी ये तुम्हारा बेस हो गया, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कॉस बी गिवन है, ये तुम्हारा 12 हो गया, ये तुम्हारा 13 हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया पी। तो tan a का वैल्यू -1/√3 आया था ना बच्चों, cos b 12/13 गिवन है ना, तो ये एंगल बी हो गया। तुम लोगों ने तो नोट कर लिया था ना सब लोगों ने, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 12, ये 13। तो जो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालोगे p स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो p का वैल्यू 5 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे ना। इसलिए जो tan b होगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो 5/12, क्यों बच्चों। फिर ये जो एंगल बी है वो किस क्वाड्रेंट में दिया है, 3π/2 से 2π दिया है ना बच्चों। 3π/2 से 2π तुम्हारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। देखो यही tan b का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, tan a का वैल्यू ये है, tan b का वैल्यू ये है। अब हमने तुमको निकालना था tan ऑफ a माइनस बी, ये होगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। से वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना। अब आगे तो कर लोगे ना तुम लोग खुद से, बस tan a tan b का वैल्यू रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये सॉल्व हुआ है कि नहीं, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 16, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सभी से कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है तो ये अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए। ये अभी से अच्छे से करते रहोगे तो आगे फिर चीजें इजी लगती रहेंगी। क्योंकि जो सेकंड एक्सरसाइज आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सम एंड डिफरेंस वाले भी फॉर्मूले यूज होंगे। फिर जब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पे पहुंचोगे तो उसके पीछे वाले फॉर्मूले यूज होंगे, समझ गया ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ये नहीं कि आगे जब बढ़ोगे तो पीछे वाले उस टॉपिक में यूज नहीं होंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आएंगे प्लस ये वाले भी यूज होंगे, समझ गया ना। ये नहीं कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। इवन साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा भी यूज होगा। कन्वर्जन भी, देखो क्वेश्चन में भी कन्वर्जन भी यूज हुआ था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। ग्राफ भी यूज होंगे कहीं पर, है कि नहीं। तो जो पीछे वाली चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एक दूसरे से सब रिलेटेड होती है। जैसे अलजेब्रा वगैरह में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग, प्रोग्रेशन बिल्कुल अलग टॉपिक, बायनोमियल बिल्कुल अलग टॉपिक, है कि नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं टॉपिक्स, समझ गया ना। तो अगर एक चीज पहला टॉपिक अगर वीक रहा तो फिर आगे भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो फॉर्मूले आगे भी यूज होंगे। इसलिए उसको प्रॉपर करते चलो, ठीक है। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी पहुंचोगे तब भी ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आगे के टॉपिक भी पीछे वाले टॉपिक से सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो cos A प्लस साइन B इक्वल टू M एंड साइन A प्लस cos B इक्वल टू N प्रूफ करना है 2 इंटू साइन A प्लस B इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग बच्चों RHS से स्टार्ट करें, बोलो RHS से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम RHS, कम ऑन। तो RHS हमारा ये है, इसमें M और N का वैल्यू रखे, बोलो, ठीक है। देखो M का वैल्यू ये है, N का वैल्यू ये है, तो यहां पर रख दो, ठीक है। तो cos A प्लस साइन B का होल स्क्वायर साइन A
प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। अभी जो स्क्वायर है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। जैसे इधर देखो ये a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस 2। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1। इतना कर लो पहले सब लोग। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए माइनस 2। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया माइनस 2। तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो गया। ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड होगा। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, 17। क्वेश्चन नंबर 17। इफ ये 16 कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 में है tan अल्फा इक्वल टू पी, tan बीटा, बीटा बीटा है बच्चों, बी नहीं, tan बीटा इक्वल टू क्यू, प्रूव दैट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा tan अल्फा पी दिया है, tan बीटा क्यू दिया है, और हमको प्रूव करना है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया सॉल्व? वेरी गुड। देखो बच्चों, राइट साइड से तुमने स्टार्ट करना है और P और Q का वैल्यू इसमें रख देना है। ठीक है, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखो बच्चों, इधर ये जो तुम्हारा है और ये सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। हाँ बेटा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट। बोलो, ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन सेक अल्फा इंटू सेक बीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। टाइम से आया करो, 4:15 तक आ जाया करो, समझ गए कि नहीं हर हालत में? ठीक, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो।
इसमें चेंज कर लो साइन कॉस में, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, वन अपॉन कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस बीटा। देखो यही किया सब लोगों ने। तो ये आ गया। अब इसका देखो इधर एलसीएम ले लो, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर वन अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये और ये क्लीन बोल्ड। क्यों? क्या बचा? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट? कम ऑन। 18 और 19 तो शायद मैंने क्लास में करा दिया था, 20 भी क्लास में करा दिया था। क्यों बोलो? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में m इंटू टेन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू n इंटू टेन थीटा प्लस 120 डिग्री, देन सो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 इंटू m माइनस n। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या फंडा बताया था तुम लोगों को? कौन सा फंडा यहां पर यूज करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सीडी थ्योरम। तो इसको तुम रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रेशियो में इसको लिख लो। कौन सा क्वेश्चन था? 21। तो m अपॉन n, n को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, m अपॉन n। क्वेश्चन देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो? क्वेश्चन देखो इधर पीछे, क्वेश्चन देखो। जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इधर क्या कर रहे हो? m अपॉन n, n को डिनोमिनेटर में लाए लेफ्ट साइड में, इक्वल टू टेन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 30 डिग्री। ये लिखा सब लोगों ने? तो फिर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। कम ऑन क्विक। पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये दिया हुआ है m इंटू टेन थीटा माइनस 30 डिग्री, n इंटू टेन थीटा प्लस 120 डिग्री, m अपॉन n टेन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन टेन थीटा माइनस 10 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री। ये जो है आ गया। अब इसमें हम लोग ये रिजल्ट यूज कर ले, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ये हो जाएगा m माइनस यूजिंग सी डी थ्योरम, m माइनस एन अपॉन m प्लस एन इक्वल टू, देखो इधर, देखो बच्चों ये पूरा c है और ये पूरा d है। बोलो। तो c माइनस डी ये हो गया टेन थीटा प्लस 120 डिग्री
टेन थीटा माइनस 30 डिग्री, टेन थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस टेन थीटा माइनस 30 डिग्री। गॉट इट? अब देखो यहां पर बच्चों, जैसे थीटा प्लस 120 डिग्री को मैं ए ले लूं और थीटा माइनस 30 डिग्री को अगर मैं बी ले लूं तो टेन ए माइनस 10 बी अपॉन टेन ए प्लस 10 बी आएगा कि नहीं? बोलो बोलो, लगाओ लगाओ। टेन ए माइनस 10 बी का फॉर्मूला देख लो, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। टेन ए प्लस 10 बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। याद है कि नहीं याद है सबको? ना याद हो तो पीछे से देख लो। कम ऑन क्विक। ये हो गया m माइनस एन अपॉन m प्लस एन इक्वल टू टेन ए माइनस 10 बी। ये होगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसल आउट हो गया। ये आ गया m माइनस एन अपॉन m प्लस एन साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। अब ए और बी का वैल्यू रख दो। कम ऑन, पुट वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, ए हमारा है थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री। तो m माइनस एन अपॉन m प्लस एन साइन 150 डिग्री अपॉन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा। देखो यही आ रहा है सभी का। अरे बोलो, m माइनस एन अपॉन m प्लस एन। अब साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री को तुम लोग लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और साइन 90 प्लस 2 थीटा। सब लोग सामने ध्यान दो इधर, साइन 90 प्लस 2 थीटा। साथ में देखो इधर 90 प्लस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गए। अरे 90 में ऐड कर रहे हो ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन चूंकि 90 है तो इसलिए साइन किस में जाएगा? कॉस में। तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। बोलो बोलो। यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? अब जो है साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फिर से पॉजिटिव। क्योंकि 180 डिग्री है तो इसलिए साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन 30 डिग्री होगा अपॉन कॉस 2 थीटा। m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, ये
साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये आ जाएगा। तो जो रिजल्ट चाहिए था देखो आ रहा है कि नहीं? अरे रेसिप्रोकल ले लो, आ जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आप बोला करो। रेसिप्रोकल लोगे cos 2 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 21 कंप्लीट कर लिया है सब लोगों ने? हाँ 22 पे आ जाओ, मेरे साथ साथ देखो जरा। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1, देन सो दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0 है। tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0। सॉल्व करो 22। पहले खुद से दिमाग लगाओ, फिर मैं तो बताऊंगा ही। 22 क्वेश्चन तुम्हारा ये है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1, सो दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0। तो इधर देखो, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। पीछे हार्दिक बोलो, इसको क्या लिखोगे? जो है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा को क्या लिखोगे? तुम्हारे पीछे पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ तुम बताओ बेटा। अरे उनको क्या देख रहे हो, तुम ही पूछ रहे हैं, क्या लिखोगे इसको? अरे तुमसे कहां पूछ रहे हैं, तुम क्यों बार बार बोल रहे हो? हाँ बोलो। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये कौन सा फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया है? तुम बताओ। प्लस का कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अरे इधर जो पूछ रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन पहले आता है। हाँ तुम बताओ। क्या बताए चले जा रहे हो? है ये जो क्वांटिटी है, इसको क्या लिखोगे? कौन बताएगा? माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। भाई माइनस साइन का डिफरेंस है ना, या तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो जबरदस्ती साइन अल्फा साइन बीटा पहले चपकाए दे रहे हैं। समझ में आया सभी को? तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, और -1 को क्या लिखोगे? -1 को कॉस में क्या लिखोगे? अरे कॉस का वो ग्राफ जो ग्राफ बताया था, उसको टेबल देख लो। -1 को क्या लिखोगे? कॉस पाई। क्या लिखोगे? कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है कि नहीं? ये जो -1 है, ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई। अरे जब कॉस का ग्राफ बनवाया था तो वैल्यू निकलवाया था ना मैंने, भूल गए हो तो चलो फिर से निकालने दे रहे हैं भाई। जैसे कॉस पाई है, इसको तुम लिखो पाई -0, ये हो जाएगा माइनस कॉस 0।
गया माइनस, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, सब ध्यान तो कायदे से, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो -1 को कॉस पाई लिखा सब लोगों ने, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई, अल्फा इक्वल टू पाई माइनस बीटा। अब दोनों तरफ टेन ले लो। भाई क्या प्रूव करना हम लोगों को, हम लोगों को प्रूव करना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन पाई माइनस बीटा, तो टेन पाई माइनस बीटा, क्योंकि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस टेन बीटा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें हम लोगों को गिवन है इफ टेन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा, then prove that cot alpha, cot beta, cot gamma are in AP. Cot alpha, cot beta, cot gamma are in AP. देख लो बच्चों ध्यान से, फिर से एक बार जरा क्वेश्चन समझ लो, इधर उधर नहीं। टेन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा, ये दिया हुआ है, और कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी प्रूफ करना है। मतलब ये आर इन एपी का मतलब समझ रहे हो, हम लोग को क्या प्रूफ करना है। जैसे अगर तुमसे हम ये कहें कि एबीसी आर इन एपी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है ना भाई। अगर ये एपी है तो फाइनली हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमको प्रूफ करना होगा 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये प्रूफ करना होगा। अगर हम ये ले आए तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इनडायरेक्ट में एपी हो जाएंगे कि नहीं, इनडायरेक्ट में क्या डायरेक्ट एपी होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ध्यान से देखना, हमको हमको इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करना है, टारगेट हमारा ये है? हमको इस कंडीशन को किस इसमें कन्वर्ट करना है कि नहीं है? तो अब इसके लिए ये जो साइन अल्फा प्लस गामा है इसको पहले इधर लाओ, और साइन ए प्लस बी करके ओपन करो, इसको साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा लिखो। कम ऑन स्टार्ट। जो गिवन कंडीशन है उसी से खेल खेलना शुरू करते हैं, गिवन कंडीशन से ही खेल खेलना शुरू करते हैं। गिवन कंडीशन से ही खेल खेलना शुरू करते हैं। तो हमको गिवन है टेन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन गामा
अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा। इसको जरा ओपन कर लो, तो टेन बीटा हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस गामा, टू साइन अल्फा इंटू साइन गामा। तो साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस गामा, कॉस अल्फा इंटू साइन गामा इक्वल टू टू साइन अल्फा साइन गामा इंटू कॉस बीटा। देखो बच्चों, यही बन रहा है सभी का है? हमने साइन कॉस में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अब जो है साइन बीटा साइन अल्फा कॉस गामा, साइन बीटा कॉस अल्फा साइन गामा इक्वल टू टू साइन अल्फा साइन गामा कॉस बीटा। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा क्या किया जाए इसके बाद? बस लास्ट एक दिमाग लगाना है, बताओ। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा से डिवाइड कर दो दोनों साइडों। किससे डिवाइड करोगे? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, साइन अल्फा ये कट जाएगा, साइन बीटा कट जाएगा, कॉस गामा अपॉन साइन गामा कॉट गामा, क्योंकि हमको कॉट में कन्वर्ट करना है ना, तो लिख दो डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू टू इंटू साइन अल्फा साइन गामा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू, ये साइन अल्फा कट गया, इधर साइन गामा कट गया, तो टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा कट गया साइन बीटा कट गया, ये आ गया तुम्हारा कॉट गामा प्लस साइन गामा कट गया साइन बीटा कट गया, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा हो गया, इधर टू कॉट बीटा। देखो आ गया रिजल्ट, टू कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। बोलो, चेक कर लो। ये 23 क्वेश्चन जो है ये भी क्लियर हो गया सबको अच्छे से। 24 क्वेश्चन पे आ जाओ, कम ऑन।
तो 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट गामा। भाई ये दिख रहा ना सबको? ये देखो कॉस गामा अपॉन साइन गामा, इधर ये देखो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा। बन रहा है कि नहीं? यहां से तुम्हारा आ गया कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी। जिन लोगों का हो गया वो लोग 24 क्वेश्चन आगे प्रोसीड करें। कम ऑन। तो 24 में है 10x प्लस 10x प्लस पाई बाई 3 प्लस 10x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3। फिर प्रूव करना है 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन कंडीशन है 10x प्लस 10x प्लस पाई बाई 3, तो इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अरे जो गिवन कंडीशन में सेकेंड टर्म है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 10a प्लस बी। दूसरे वाले में भी 10a प्लस बी। कम ऑन स्टार्ट। गिवन कंडीशन से स्टार्ट करना है। गिवन कंडीशन से स्टार्ट करना है। टेन एक्स प्लस 10x प्लस पाई बाई 3, तो इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। 10x प्लस 2 पाई बाई 3 में 10a प्लस लगाओ। बेटा तो मैं बोल रहा हूं तब भी बैठे हुए हो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है ना सबको? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? प्रीवियस क्वेश्चन मैं क्लियर करने जा रहा हूं। सॉल्व कर रहे हो अभी? कर लो बेटा कर लो। तो जो है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें गिवन कंडीशन ये है 10x प्लस पाई बाई 3 प्लस 10x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3 दिया है ना राइट साइड में। इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें भी 10a प्लस बी का फॉर्मूला। अप्लाई करो सब लोग। कम ऑन। ये हो जाएगा तुम्हारा 10x प्लस 10x प्लस 10 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10 पाई बाई 3 प्लस थर्ड वाले में आ जाओ 10 ऑफ a प्लस बी। ये हो जाएगा 10x प्लस 10 2 पाई बाई 3 1 माइनस 10x इंटू 10 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3। ठीक है। अब 10 पाई बाई 3 का वैल्यू तो सब लोग जानते हैं √3 होता है। क्यों? इसका भी वैल्यू √3। 10 2 पाई बाई 3 का वैल्यू भी निकाल लो। 10 2 पाई बाई 3 होगा पाई माइनस पाई बाई 3। मैं अलग से वैल्यू निकाले दे रहा हूं। 10 2 पाई बाई 3 होगा, देखो बच्चों, पाई माइनस पाई बाई 3। पाई तुम्हारा 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आए? बोलो बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। बोलो हो। ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 3।
मीन्स -√3। माइनस का √3 बन रहा है कि नहीं? अब जो है 10x √3 प्लस 10x 1 माइनस √3 इंटू 10x प्लस 10x माइनस, देखो 10 2π/3 का वैल्यू बच्चों देखो मैंने -√3 निकाल दिया है, निकाला है कि नहीं? वो रख दो थर्ड वाले टर्म में। तो जब डिनोमिनेटर में रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू 10x। देखो पहले यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं? अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे लेफ्ट साइड में 1 माइनस √3 इंटू 10x इंटू 1 प्लस √3 इंटू 10x। अब ये 10x इंटू 1 माइनस √3 इंटू 10x 1 प्लस √3 इंटू 10x प्लस, अब देखो बच्चों 1 माइनस, देखो इधर ये, तो √3 प्लस 10x इंटू 1 प्लस √3 इंटू 10x प्लस 10x माइनस √3 इंटू, अब चूंकि ये वहां पे है तो ये वाला इधर आ जाएगा 1 माइनस √3 इंटू 10x इक्वल टू 3। देखो यहां तक क्लियर हो गया सबको अच्छे से? देखो यहां तक आ गए सब लोग? एलसीएम ठीक से लेना है, ठीक है? अभी एक स्टेप बड़ा हो रहा है लेकिन एकदम से छोटा हो जाएगा, परेशान बिल्कुल ना हो। थोड़ा एक लाइन ये बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 माइनस √3 इंटू, देखो 1 माइनस √3 इंटू 10x 1 प्लस √3 इंटू 10x, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा इसमें, यहां भी लगेगा यहां भी लगेगा डिनोमिनेटर में। यहां तक कर लिया सब लोगों ने? देखो अब जो है इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर √3 इंटू 10x का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो √3 प्लस √3 इंटू √3 3 10x प्लस 10x प्लस √3 इंटू 10 स्क्वायर x प्लस 10x माइनस √3 इंटू 10 स्क्वायर x माइनस √3 प्लस 3 10x, √3 3 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाता है कि नहीं। 1 स्क्वायर माइनस ये पूरा बी है, यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब छोटा होने लगेगा ये, अब ये तुम्हारा छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक आ गए हो सब लोगों ने, कर लिया है कि अच्छे से। तो 10x 1 माइनस, देखो √3 का स्क्वायर 3, 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, जो कैंसल आउट हो रहा है उनको कैंसल भी कर लो। प्लस का √3 माइनस का √3 ये कट जाएगा। ठीक, अब देखो बचेगा क्या, ये 4 10x यहां पर क्यों, और 4 10x 8 10x हो जाएगा ना, तो प्लस का 8, देखो छोटा हो गया, अब खेल खत्म। मैंने कहा था ना एकदम से छोटा हो जाएगा, थोड़ा धैर्य धरो बस। -3 10 स्क्वायर एक्स, धीरे धीरे ये क्लीन बोल्ड हो रहा है। अभी समझ चुका है कि हम गए, निपट गए, समझ गया कि अब हम गए, समझ गया कि हमारा खेल खत्म है अब। ये पूरा क्वांटिटी मैं कन्वर्ट करके इधर लाया हूं। ये देखो 10x, ये मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का 8 10x अपॉन 1 माइनस 3, ये प्रूफ जो रिजल्ट प्रूफ करना उसमें ये एज इट इज है। अच्छा 9 को 3 है ये, अब ये 10x प्लस 8 9 10x हो जाएगा कि नहीं, 9 10x -3 10 क्यूब एक्स 1 -3 10 स्क्वायर एक्स, तो 3 10x -10 क्यूब एक्स 1 -3 10 स्क्वायर एक्स, 3 से डिवाइड कर दो, उधर 1 हो जाएगा। क्यों, वही देखो तुम लोगों को लाना था आंसर, देख लो जो रिजल्ट प्रूफ करना था उसमें देखो यही है कि नहीं। 3 10x -10 क्यूब एक्स अपॉन 1 -3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बोलो, यही तो प्रूफ करना था ना। ये जो कर लिया सब लोगों ने, जल्दी बोला करो। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, या अभी कर रहे हो तो जल्दी से सॉल्व कर लो पहले। इसमें 3 से यहां डिवाइड कर देना, 1 हो जाएगा राइट साइड में। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है, वो करेक्शन कर लो। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा एंड tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू x अपॉन y, then prove that sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू x माइनस y अपॉन x प्लस y इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो सब लोग खुद से। इसे फंडा कौन सा लगाओगे, कोई बताएगा। CD थ्योरम, वेरी गुड। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, जहां भी रेशियो इन्वॉल्व हो वहां पर CD थ्योरम जोड़ो। कम ऑन क्विक। अब करेक्शन कर लिया ना सब लोगों ने। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 नहीं है, थीटा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, 0 को थीटा किया राइट साइड में, बोलो जल्दी। हाँ, अब सॉल्व करो, अब होगा, अब होगा सॉल्व।
अब ये जो है सॉल्व होगा। अब जो है सॉल्व होगा। तो जो है क्वेश्चन नंबर 25, एक तो ये गिवन है एंड tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू x अपॉन y गिवन है। तो देखो बच्चों ये रेशियो है कि नहीं? देखो ये रेशियो है ना, इसको देख के तुरंत दिमाग में क्लिक किया, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा दिया जाए, लगा दो सीधी थ्योरम। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी होगा। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक से बैठो, क्या कर रहे हो? टैन के बैठा करो, सो रहे हो यहां पर। tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, देखो ये सीधी थ्योरम लगाया है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है ना? तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। अब ये जो tan अल्फा माइनस tan बीटा है, इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो क्या बनेगा? साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। अरे tan a माइनस tan b का फार्मूला लगाओ, वो सामने सामने रखा करो। 10 और 4 14 फार्मूले हैं टोटल, तो सामने लिख के रखो। तो लिखो लिखो, साइन कॉस में चेंज करो, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, बात नहीं, अपॉन, वो मुझको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब दिखता है, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये थीटा हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लो आंसर। साइन थीटा जो है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है। 26 मैंने क्लास में तुम लोगों को कराया था, याद है ना? ये जो सीरीज वाले 3 क्वेश्चन थे 28, 29, 30, तो 28 तो मैंने क्लास में कराया था, क्यों? 29 जरा सॉल्व करो तुम लोग यहां पर, कम ऑन। 29 क्वेश्चन, बाकी 27 भी मैं बताऊंगा, वो तुम लोगों से लगा नहीं होगा मुझे पता है, हालांकि उसमें है कुछ नहीं, केवल लेंथ है क्वेश्चन में, बाकी कन्वर्जन है। चलो खैर, पहले 29 करो सीरीज वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये जो इवेल्युएट करना है, जो सीरीज दिया है, इसको तुम लोग किसमें चेंज कर लो? साइन कॉस में, इसमें चेंज कर लो। चलो इतना मैंने हिंट किया, जब साइन कॉस में चेंज करोगे तो लास्ट टाइम पे जो मैंने जड़ी बूटी दिया था ना, वो जड़ी बूटी लगेगा इसमें। पहले साइन कॉस में चेंज करो, फिर दिखने लगेगा, फिर लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन कराया था उसको देखना, ठीक है? 2 क्वेश्चन कराए थे सीरीज वाले, दोनों देखना फिर।
पहले साइन कॉस में पलटाओ इसको, पहले जो है साइन कॉस में चेंज करें। अब मैं क्लियर करने जा रहा हूं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 29, टेन थीटा सेक टू थीटा, थीटा बीटा चिट्टा, टेन टू थीटा सेक फोर थीटा प्लस टेन फोर थीटा सेक एट थीटा। चलते चलते हम लोग कहां तक जाएगा? एन टर्म मीन्स टीएम तक जाएगा। तो हमने क्या कहा? साइन कॉस में चेंज करो। कम ऑन, जे तुम्हारा बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा। क्या सेकेंड टर्म में आ जाओ, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा। देखो यही बन रहा है सबका। थर्ड टर्म में आओ, साइन फोर थीटा अपॉन कॉस फोर थीटा कॉस एट थीटा। बिल्कुल सही, ये मामला है। तो यहां पर एक चीज तुम लोग देख रहे होगे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सब में साइन थीटा था ना ऊपर। बोलो, मैंने बोला था ना प्रीवियस क्वेश्चन देखो, सबके न्यूमरेटर में साइन थीटा था कि नहीं? यहां पर देखो साइन थीटा, फिर साइन टू थीटा, फिर साइन फोर थीटा, चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, फिर सेकेंड में कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, थर्ड में कॉस फोर थीटा इंटू कॉस एट थीटा। हालांकि दो दो कॉस है डिनोमिनेटर में, दो दो कॉस हैं, लेकिन एंगल का डिफरेंस वो नहीं है जो लास्ट टर्म पे जो सीरीज हम लोगों ने किया था उसमें था। क्यों? वहां जो एंगल में डिफरेंस है वो ऐसे चल रहा था। देखो पीछे क्वेश्चन निकाल लो, मैं जो बोला करूं कर लिया करो भाई, ये गलत आदत है, बैठे रहते हो तभी समझ में आएगा, करते नहीं। जब मैं बोल रहा हूं, मैंने दो बार बोला कि क्वेश्चन उसको निकाल लो, क्वेश्चन वो नहीं है, चेंज है। आप चेंज, उस चेंज को पकड़ना है ना। इधर देखो, जस्ट कंसंट्रेट हियर, अब सबके सामने है ना। उसमें देखो एंगल ऐसे चल रहा था, कॉस थीटा कॉस टू थीटा, फिर था कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा, फिर था कॉस थ्री थीटा कॉस फोर थीटा। एक एक का ही गैप था। नहीं समझ में आया? यहां एक एक का गैप नहीं है, बढ़ रहा है। शुरुआत वाले में एंगल में एक का डिफरेंस था, फिर देखो दो का डिफरेंस आ गया, फोर का आ गया, चेंज हो रहा है, हो रहा है ना चेंज। वास्तव में एक एक का था। अब जैसे यहां पर टू थीटा माइनस, तो इस थीटा को क्या लिखो? टू थीटा माइनस थीटा। यहां देखो दो का डिफरेंस है, तो इस वाले टू थीटा को क्या लिखो? फोर थीटा माइनस टू थीटा। अब समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, यहाँ टू थीटा है, लाजमी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो का डिफरेंस आ गया ना। यहां सब में साइन थीटा नहीं चलेगा। फिर देखो इस वाले फोर थीटा को क्या लिखो? एट थीटा। चलो कम ऑन, समझ में आया? तो चलो एक ये भी क्वेश्चन बढ़िया करने को मिल गया, जहां एंगल चेंज भी हो रहा है। क्यों? एक और नया क्वेश्चन मिला उसी टाइप का। उसमें तो सब में डिफरेंस सेम था, यहां डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा है। सी द डिफरेंस। इधर तो मत देखो, उसको उसको महसूस करो, डिफरेंस को देखो, इससे बातें करो।
ये देखो 2 थीटा का डिफरेंस, ये देखो 4 थीटा का डिफरेंस। उसी के अकॉर्डिंग ही तो ऊपर लिखोगे 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन दिस। अब न्यूमरेटर वाले को क्या लिखोगे बच्चों? साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा। वेरी गुड, तुम ही मेहनत कर रहे हो। दिस प्लस साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। इस तरह से चलते चलते टीएन तक पहुंच जाओगे। अब देखो मैं क्या जड़ी बूटी लगाने जा रहा हूं। यूजिंग साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी इन ईच टर्म। इन ईच टर्म, सभी टर्म में जे जड़ी बूटी लगा दो। लगाया जड़ी बूटी? क्यों? तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा। अब खेल समझ में आया? जी खेला है इसमें। लगाओ लगाओ। इसको सेकंड वाले को क्या लिखोगे? टेन 4 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। थर्ड वाले को क्या लिखोगे? टेन 8 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। चलते चलते कहां तक चले जाओगे? टीएन तक। अब आएगा मजा। देखो देखो ध्यान से देखो। देख रहे हो ये सब लोग? देखो ये इसको चबाएगा, ये इसको खाएगा। मतलब जो दो ब्रैकेट हैं उसमें हर एक ब्रैकेट को हमने दो दो टर्म, दो दो क्वांटिटीज में तोड़ा, जिसमें पहले ब्रैकेट का पहला क्वांटिटी दूसरे ब्रैकेट के सेकंड क्वांटिटी को कैंसिल कर रहा है। फिर सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट के सेकंड को खाएगा, थर्ड ब्रैकेट का फर्स्ट फोर्थ ब्रैकेट के सेकंड को खाएगा। इस तरह से चलते चलते nth ब्रैकेट में देखो 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 देखो, nth ब्रैकेट का लास्ट वाला सेकंड लास्ट ब्रैकेट के फर्स्ट को खाएगा। लेकिन nth ब्रैकेट का वैल्यू तो निकालो। अब निकालो वैल्यू, निकालो टीएन। अब टीएन लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर फाइनल आना है। क्या होगा टीएन? किसी ने निकाला टीएन nth टर्म? कहते उसी का तो इंतजार कर रहे थे। तो क्या लिखा जाए तो हम छाप लें। 2n, क्या कहना चाह रहे हो? 2 इंटू एन। टेन एन थीटा, मतलब जो बनाएगा वो लिख दोगे। थोड़ा वैल्यू रख के देख भी लिया करो, ऐसे नहीं मैथ चलती है कि जो एक में लिख दोगे वो सब में लिख दोगे। ठीक है ना? जबकि बताया था कि एक का डिफरेंस नहीं है, तब भी तुमने एक का डिफरेंस दे दिया। यही चीज मैं शुरुआत में चिल्ला रहा था। भाई वो तो पिछले वाले में था, टेन एन थीटा टेन एन माइनस वन थीटा, इसमें थोड़ी होगा। और कोई बताएगा? हाँ, आप तो आए बिल्कुल सही। इन्होंने चीज को बिल्कुल अच्छे से पकड़ा। सीक्वेंस को देखा करो हर जगह।
ऐसे कोई देखो ऐसे कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जरूरत थोड़ी कि जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्टली। मतलब दांत दिखाना कम करके थोड़ा दिमाग दिखाना शुरू करो, इसको चलाओ। 1.5 किलो भेजा जो दिया है भगवान ने, इसको कायदे से देखो समझो। यहाँ पर बिकॉज टू थीटा थीटा, 4 थीटा 2 थीटा, तो इस 4 थीटा को लिखो 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे तब सीक्वेंस पकड़ में आएगा। इसमें जीपी है, ये 2 क्यूब थीटा 2 स्क्वायर इंटू थीटा, हर जगह एक ही फंडा थोड़ी चलता है। लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं नीचे लिखो ऐसे, ये जो 2 थीटा है वो ये है भाई। ये कोई जरूरत थोड़ी है कि हमेशा एक ही सीक्वेंस हर सीरीज में चले, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इधर इधर देखो सामने, जस्ट कंसंट्रेट हियर। जो हमारा सेकंड टर्म है देखो, ये इधर इधर सामने देखो, ये पूरा सेकंड टर्म है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है। वो तो हमने तोड़ा है दो में, बात समझ रहे हो कि नहीं? वो तो तोड़ा है दो में, लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेकंड टर्म ही है। अरे यही तो इसको लिखा है। तो सेकंड में देखो 10 - 10 है, यहां 2 स्क्वायर है, यहां 2 टू द पावर 1 है, सेकंड टर्म है ये T2। क्या है ये? T2। समझ गया ना? तो सेकंड टर्म जो है ये तुम्हारा जो है, सही कर लो इसको, जो है ये तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू थीटा है 2 टू द पावर। अब देखो यहां पे थर्ड में आ जाओ, ये 2 क्यूब है यहां पर, और यहां 2 स्क्वायर है। थर्ड में 2 क्यूब पहला है, तो एनएच में क्या बनेगा? 10 2 टू द पावर n। क्या बनेगा? 10 2 टू द पावर n। लिखो 10 2 टू द पावर n, ठीक है। ये करेक्शन किया सब लोगों ने। ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। देखो मैं लिख रहा हूं 10 2 स्क्वायर इंटू थीटा -10 2 टू द पावर n इंटू थीटा। T3 हो गया 10, देखो यही सीक्वेंस चल रहा है। 8 को मैंने ये लिखा है, 4 को मैंने ये लिखा है, ऐसे लिखो सब लोग। T4 अगर अपनी तरफ से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, ये देखो मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया अपनी तरफ से, 10 2 क्यूब इंटू थीटा। T1 तुम्हारा ये था 10 2 टू द पावर 1 थीटा -10 थीटा। ये T1 है। देखो ये 2 को 2 टू द पावर 1 लिख सकते हो। अब देखो, ये देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने हर एक टर्म को अलग अलग लिख दिया। अब देखो Tn, तो देखो यहां पर 2 टू द पावर 1 ये T1 है, T2 में 2 स्क्वायर, T3 में 2 क्यूब, इसमें 2 टू द पावर 4। ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू थीटा -2 टू द पावर n - 1 इंटू थीटा। अब आया Tn क्लियर? समझ में आया सबको? अब यहां पर T1 से लेकर के Tn तक हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो देखो बच्चों, इधर सामने देखो, जब इसको ऐड करोगे तो देखो ऐसे अगर वर्टिकली लिख लोगे तो कैंसिलेशन भी देखो ज्यादा अच्छे समझ में आ गया। देखो ध्यान से, देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये डायगोनली कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं? तो इन्हीं टर्म को जो ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल लिखे थे, ये पूरा ये तुम्हारा T1 था कि नहीं है, ये T2 था, ये T3 था थर्ड टर्म, ये Tn था। Tn का वैल्यू भी देखो यहां मैंने T1 T2 T3 लिख करके Tn का वैल्यू देखो लिख दिया है कि नहीं? और फिर वो कैंसिलेशन भी देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो T1 से Tn इधर हो जाएगा Sn, यही तो सम है। और इधर देखो ये बचा, ये बचा, बीच के सब उड़ गए। यही आंसर है। देखो समझ में आया सबको अच्छे से? है क्लियर?
ये क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया? ठीक। अब इसमें 27, 30, 29 हो गया। 30, 30 में 4 क्वेश्चन ये बचे हैं, 4 ये और 33 से 42, 9 ये, 9 के 10, 14 क्वेश्चन ये तुम्हारे होमवर्क में है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें 28, 29 हो चुके हैं, एक्सक्लूडिंग 28 एंड 29, या माइनस करली ब्रैकेट में लिख दो 28, 29। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालें, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। तो ये 10-12 क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी मैंने 2-3 करा दिए थे, तो लगभग 10 क्वेश्चन बचे हैं। 10 क्वेश्चन तो आराम से करके आ सकते हो। ठीक है? और जो हुए हैं उनको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। तो इसका सेकेंड आर्टिकल है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का। तो नंबर 1, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर तुम्हारा सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी, ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। टू कॉस सी प्लस, पीछे बात नहीं बेटा, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। थर्ड, cos c plus cos d, ये 8 नए फार्मूले तुम लोगों को और मिलने जा रहे हैं। 14 पीछे किए थे, 8 नए फार्मूले और आ गए। ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। नंबर 4, cos c minus cos d। देखो अभी जो इसके पहले जो तुम लोगों ने किया था ना, वो था साइन ए प्लस बी, ये एक तरीके से साइन ए प्लस साइन बी है। बात समझ गया ना? जैसे टेन में हम लोगों ने किया था, टेन ए प्लस बी किया था, फिर टेन ए प्लस टेन बी भी किया था। तो अब साइन और कॉस में वो उस तरीके से अलग अलग साइन पे नहीं थे ना, अब वो आ गए। देखो वो भी आ गए। तुम सोच रहे होगे कि अगर साइन ए प्लस साइन बी हो तो क्या होगा? ये होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, तो इधर देखो बच्चों, यहां डी माइनस सी बाई 2 क्या होगा? डी माइनस सी बाई 2। या इधर देखो, अगर सी माइनस डी बाई 2 लिखना चाहते हो, जैसे मैं दोनों बता दे रहा हूं कि, तो यहां बाहर क्या आएगा? माइनस। समझ गया ना? तो माइनस का झंझट रखते नहीं है, या डी माइनस सी चिपकाते हैं। लेकिन हाँ पता होना चाहिए, इसको इस एरो मार्क कर लो, इसमें थोड़ा चेंज आया है।
एक एंगल में लास्ट वाले में चेंज है। ये चार फार्मूले एक जैसे होते हैं। अब ये जो चार है वो एक जैसे होंगे। नंबर 5, 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस वो था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था। वो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, वहां बीच में इंटू था, यहां प्लस है। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नंबर 6, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नंबर 7, 2 cos A इंटू cos B। 2 cos A इंटू cos B। ये होगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। नंबर 8, 2 sin A इंटू साइन बी। ये होगा, इसमें चेंज आएगा थोड़ा, इसमें cos A माइनस बी पहले आएगा माइनस cos A प्लस बी। इसमें भी लास्ट वाले में चेंज है ना थोड़ा सा राइट साइड में, इसको भी एरो मार्क कर लो। चेंज वाले में जो है एरो लगा लो। ठीक है ना, लगाया सब लोगों ने? तो 4 ये एक टाइप के हैं, 4 ये एक टाइप के हैं। 14 फॉर्मूले पीछे थे, अगर टोटल ऐड कर दो तो तुम्हारे पास टोटल फॉर्मूले कितने हो चुके हैं? 22। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। फोर्टी थ्री का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 43 पार्ट 1। Express the following as a sum or difference. 2 sin 5A into cos 4A। अब देखो बच्चों, 5A को मैंने अल्फा ले लिया, 4A को मैंने बीटा ले लिया, यह बना 2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो उसमें देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ये 2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा। क्या होगा फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दो, 5A प्लस 4A। वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट रखना, ठीक है ना। अभी थोड़ा समझाने के लिए मैंने अल्फा बीटा ले लिया है ये, और यही उसने कहा था कि इसको सम या डिफरेंस में तोड़ो, बस यही आंसर है इसमें। देखो उसने बोला है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस। ये सम के फॉर्म में टूट गया, बस यही इसका आंसर है 43 के फर्स्ट का। 43 का सेकंड तुम लोग करो जरा, 43 का सेकंड पार्ट तुम लोगों को करना है।
ये फॉर्मूला नंबर 5 यूज हुआ 43 के फर्स्ट में और 43 के सेकंड में फॉर्मूला नंबर 3 यूज करना। देखो बच्चों ये वाला, ये 3 कह रहे हैं 7, इसी टाइप का है कि नहीं है? 5, 6, 7, 8 पहले यूज हो रहे हैं। वो तो 1 से 8 में कोई भी यूज होगा। देखो इसमें मेन क्या है, इधर देखो, इसमें इधर सामने देखो, इसमें प्रोडक्ट से सम पे जा रहे हो, इसमें सम से प्रोडक्ट में। ये तो जब वो कहेगी सम या डिफरेंस में तोड़ो तो ये लास्ट वाले 4 लगाना, प्रोडक्ट में तोड़ो तो शुरुआत वाले 4 में से कोई एक यूज करना। गॉट इट?